नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उस परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य जो विश्व जलवायु प्रदेश है उसका नाम है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जो कि 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है। अगला जब बात करते हैं कि 10 से 30 डिग्री के मध्य, तो पाया जाता है 10 से 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाया जाता है। दूसरा है सूडान तथा सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश किसी भी महाद्वीप के मध्य में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। तीसरा है इसी में मानसूनी जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो जलवायु प्रदेश है 30 से 45 डिग्री के मध्य में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब उपोष्ण कटिबंधीय में भी 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये ऐसा जलवायु प्रदेश जो कि 30 से 45 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है। और स्टेपी जलवायु प्रदेश जो कि किसी भी महाद्वीप के मध्य में 30 से 45 डिग्री के मध्य में पाया जाता है। ठीक है। अगला है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है जो कि 30 से 45 डिग्री के मध्य में किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। आगे जब बढ़ते हैं हम आगे 45 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य, तो उसमें पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी 3 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ये ऐसा जलवायु प्रदेश है जो कि 45 से 65 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अगला है साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश। ये जो है 45 से 65 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है। और सबसे अंतिम है 45 से 65 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है उसको कहते हैं लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कि 65 से 90 डिग्री के बीच में, 65 से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है। और उसी को उसमें एक ही प्रकार के जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जैसे कि है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ठीक है। अब हम इन सभी जलवायु प्रदेश का एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या विषुवतीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय जलवायु प्रदेश उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो विषुवत रेखा के पास स्थित है, अर्थात दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री उत्तर में या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है। यानी कि दोनों गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों गोलार्ध में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और क्या है इसमें, यह जलवायु दुनिया की सबसे गर्म और आर्द्र जलवायु मानी जाती है। ठीक है। ये विषुवत रेखीय जलवायु जो है ये दुनिया की सबसे गर्म और आर्द्र जलवायु मानी जाती है। ठीक है। यहाँ तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, इस जलवायु प्रदेश में तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा कितनी होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वर्ष भर होती है। ठीक है। और इस जलवायु प्रदेश में सदाबहार वन, वृक्ष लंबे पाए जाते हैं, जड़ें मोटी होती हैं, वर्षा 2 बार मार्च और सितंबर में। ठीक है। और यहाँ वर्षा अधिकतर जो है संवहनात्मक वर्षा होती है, जिसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है और पीली मृदा पाई जाती है। हम बात करें कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो विस्तार की जब हम बात करते हैं तो ये जलवायु अमेजन फॉरेस्ट में पाई जाती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मलेशिया, पपुआ न्यूगिनी, इसके अतिरिक्त न्यूगिनी द्वीप समूह में, इसके अतिरिक्त पूर्वी मेडागास्कर में, अफ्रीका का गिनी तट, घाना उसमें से छोड़ दो, अफ्रीका का गिनी तट पे पाई जाती है। इसके अतिरिक्त है कि सुमात्रा, बोर्नियो,
इन सभी जगह पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश जो है ये इसके अंतर्गत आता है, जो कि 10 से 30 डिग्री के मध्य 10 से 30 डिग्री के मध्य आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पश्चिमी तटीय उष्णकटिबंधीय गर्म मरुभूमि, यानी कि ये किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में 10 से 30 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं और यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्म वर्षा 20 दिवसीय होती है। ग्रीष्म वर्षा जो है 20 दिवसीय होती है और तापमान 18 से 48 डिग्री के मध्य पाया जाता है। अब बात करते हैं इसका वितरण, मतलब कहाँ कहाँ पर ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जो कि मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? लगभग आटाकामा मरुस्थल में, सोनोरन में, मोहानी में, सहारा रेगिस्तान में, कालाहारी मरुस्थल में, नाबिब मरुस्थल में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, थार मरुस्थल जो कि भारत में है। यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय मरुभूमि यानी कि मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और ये जलवायु 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाई जाती है। कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मरुभूमि जलवायु। आगे जब बढ़ते हैं तो है उष्णकटिबंधीय मध्य महाद्वीपीय उपाद्र जलवायु या अर्थात सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु। ये एक ऐसी जलवायु है, ये ऐसी जलवायु है जो कि किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये जलवायु पाई जाती है। कौन सी? सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु किसी भी महाद्वीप में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है तथा औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं पर वृक्ष तथा मूल वनस्पति इसकी एलिफेंटाइन घास है। अब बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आता है कि एलिफेंटाइन घास किस जलवायु प्रदेश का वृक्ष है? तो है सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश का। सवाना में सबसे बड़े शाकाहारी या मांसाहारी जीव प्राप्त होते हैं, अतः इसे जारगेंटिक जू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जारगेंटिक जू किस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है? तो जारगेंटिक जू है वो किस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है? सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश को कहा जाता है जारगेंटिक जू। और वनस्पति को क्या कहा जाता है? वनस्पति को पार्कलैंड वेजिटेशन कहते हैं। कौन सा? पार्कलैंड वेजिटेशन कहते हैं। ये रहा सवाना एवं सूडान तुल्य। आगे बढ़ते हैं और आगे मिलता है कि पूर्वी तटीय समुद्री उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सा? पूर्वी, हम पूर्व दिशा में जब चलते हैं 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आता है मानसूनी जलवायु। ये जो है, ये बात करने चल रहे हैं हम पूर्वी तटीय समुद्री उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, या इसी को हम बोलते हैं मानसूनी जलवायु। ये भी 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जलवायु प्रदेश इसमें क्या है? इसे कुछ भागों में मानसून तथा कुछ भागों में सूडो मानसून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे कुछ भागों में मानसून तथा कुछ भागों में सूडो मानसून कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर होती है। तापमान यहाँ पर 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वितरण कैसा है, मतलब किन किन स्थानों पर यह जलवायु पाई जाती है? दक्षिण एशिया में, इंडो चाइना में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ब्राज़ील के पूर्वी तट पर, गुयाना में, कैरिबियन में एवं मध्य अमेरिका में छद्म एवं सूडो मानसून कहते हैं। हम बात करें कि मध्य अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका में इसको छद्म मानसून या सूडो मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा मानसूनी जलवायु प्रदेश जो कि 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्व दिशा में पाया जाता है, पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी है कुछ मानसूनी जलवायु से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसमें है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में स्थित है, यानी कि 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी किनारे पर पाई जाती है। अगला तथ्य है कि भारत, पाक, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण चीन, फिलीपींस द्वीप समूह, क्वींसलैंड के तटीय भागों में ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा जो है मानसूनी, इस जलवायु प्रदेश में वर्षा जो है वो चक्रवाती वर्षा होती है, एक तो पर्वतीय वर्षा भी होती है तथा संवहनीय वर्षा भी होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं तो आगे मिलता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये कौन सा जलवायु प्रदेश है? ऐसा जलवायु प्रदेश जो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में 30 से 45 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इसको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। हम इस मैप के माध्यम से हम जो भी जलवायु प्रदेश है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया। 0 से 10 डिग्री के मध्य, 0 से 10 डिग्री के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। 0 से 10 डिग्री के मध्य विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी देश आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 10 डिग्री के मध्य जितने भी देश आते हैं वहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। और जब हम ऊपर बढ़ते हैं कि 10 से 30 डिग्री के मध्य, ये 30 डिग्री हुआ, 10 से 30 डिग्री के मध्य, 10 से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, चाहे हम नीचे के गोलार्ध की बात करें और चाहे ऊपर की गोलार्ध की बात करें, 10 से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी 3 प्रकार की जलवायु है। पहली है मरुस्थलीय जलवायु, दूसरी है सवाना या सूडान तुल्य, और तीसरी है मानसूनी जलवायु, ठीक है। मरुस्थलीय, सवाना या सूडान तुल्य, तीसरी है मानसूनी जलवायु। यानी कि मरुस्थलीय जलवायु 10 से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु ही पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सवाना या सूडान तुल्य जो है, ये 10 से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में ही पाई जाएगी। तीसरी है कि मानसूनी जलवायु 10 से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में ही पाई जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री पर खींचते हैं जब लाइन, तो इसमें भी कई प्रकार की जलवायु है। वो कौन कौन सी है? इसमें है 3 प्रकार की जलवायु। पहली है भूमध्य सागरीय, ये है भूमध्य सागरीय, दूसरी है स्टेपी, बीच वाली है स्टेपी, और तीसरी है चीन तुल्य। यानी कि अब इसको देखते हैं कि यानी कि 30 से 45 डिग्री के मध्य, 30 से 45 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेपी की। किसी भी महाद्वीप के मध्य 30 से 45 डिग्री के किसी भी महाद्वीप के मध्य में 30 से 45 डिग्री के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। अब बात करते हैं चीन तुल्य की, तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाएगी? चीन तुल्य। तो भूमध्य सागरीय हुआ किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु, किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में 30 से 45 डिग्री के बीच में स्टेपी जलवायु, तथा किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री के बीच में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 45 से आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 45 से 65 डिग्री के मध्य, 45 से 65 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है। 45 से 65 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है। और जब बात करते हैं साइबेरियन जलवायु की, तो किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में 45 से 65 डिग्री के बीच में साइबेरियन तुल्य जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि लॉरेंसियन में किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में 45 से 65 डिग्री के मध्य में लॉरेंसियन जलवायु पाई जाती है, ठीक है। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में 45 से 65 डिग्री के मध्य में लॉरेंसियन जलवायु पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि 65 से 90, जब 65 से 90 की तरफ बढ़ेंगे तो किसी भी महाद्वीप में 45 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। किसी भी महाद्वीप में 65 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। तो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वितरण कौन सी जलवायु कितने डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको शायद पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे
हम बात कर रहे थे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस जलवायु का निर्माण पवन पेटियों के विस्थापन से होता है। यहाँ पर कुल वर्षा, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कुल वर्षा जो होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो टेरा रोसा प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अंतरीपों पर, मध्य चिली में, कैलिफोर्निया में पाई जाती है ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। यह जलवायु इसी को भूमध्य सागरीय जलवायु को ही CS टाइप की जलवायु कहा जाता है, CS टाइप की जलवायु। अब आगे देखते हैं, इसी में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वितरण का कारण है क्या। अब बात तो कह दी है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, क्यों, कुछ तो कारण होगा। ये आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों पाई जाती है, उसका वितरण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वितरण का कारण क्या है। तो उसका मेन कारण है कि वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण, वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण। और इसके आगे है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, यानी कि गर्मी की ऋतु शुष्क होती है, तथा शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। किस जलवायु प्रदेश में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है तथा शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। इस प्रदेश को विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। किस जलवायु प्रदेश को, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून का वैश्विक निर्यात जो है 70% है। यानी कि पूरे विश्व में जितना संतरा, नींबू, अंगूर का निर्यात होता है उसका 70% मात्र अकेले भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं कि स्टेपी जलवायु प्रदेश, जो कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में और किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है स्टेपी जलवायु प्रदेश। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे हंगरी में फुस्टाज कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है तथा दक्षिण अफ्रीका में बिल्ड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि स्टेपी जलवायु प्रदेश में ही इसे हंगरी में फुस्टाज, दक्षिण में उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा दक्षिण अफ्रीका में बिल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ वर्षा साल भर परंतु अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ वर्षा साल भर होती है परंतु अर्ध शुष्क जलवायु है, क्योंकि कुल वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। शीत वर्षा अधिक होती है। घास जो है सदाहरित 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे, इन्हें टर्फ कहा जाता है। कहाँ पर, स्टेपी जलवायु प्रदेश में जो घास होती है वो सदाहरित होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इन्हीं घासों को टर्फ घास कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे जो स्टेपी जलवायु है इसे अर्ध शुष्क महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्ध शुष्क महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं, तो स्टेपी जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। दिन और रात, यहाँ पर दिन और रात के बीच में तापमान में काफ़ी अंतर होता है। ये काफ़ी अंतर का क्या मतलब है, यानी कि अगर दिन का तापमान 35 डिग्री जा रहा है तो रात्रि का तापमान 15 डिग्री जाएगा, तो अंतर हुआ। ठीक है, यानी कि कितना का अंतर हुआ, 20 का अंतर हुआ। तो यही बता रहा है कि दिन और रात के तापमान में स्टेपी जलवायु प्रदेश में काफ़ी अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश जो होता है उस जलवायु प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आता है पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। ऐसा जलवायु प्रदेश जो कि 30 से 45 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यह पूर्वी चीन, फ्लोरिडा एवं दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रोविंस में पाई जाती है। कहाँ पर, पूर्वी चीन में, फ्लोरिडा में, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रोविंस में पाई जाती है।
चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। अब बात करें कि यहाँ पर कुल वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। तापमान यहाँ पर 0 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश में। आगे इसी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु भी कहा जाता है। किसको? चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश को आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु भी कहा जाता है। और है कि इसमें ग्रीष्म काल में स्थलीय भागों में निम्न वायुदाब होता है। ग्रीष्म काल में स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब होता है। और जब बात करते हैं कि सागरीय भागों में तो वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं और तब मानसून का आगमन होता है। ठीक है। सागरीय हवाओं के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। जो सागरीय हवाएं चलती हैं उसके साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। इन चक्रवातों को जापान व चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। यूएसए में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि शीतकाल में स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब होता है। जहाँ पर पीछे हमने पढ़ा था कि इसी में ग्रीष्म काल में स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब था, लेकिन शीतकाल में स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण सागरीय भागों में निम्न वायुदाब होता है। ठीक है। तो हवाएं क्या करती हैं? स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ठीक। और अगला तथ्य है कि ग्रीष्म काल में संवहनीय प्रकार की वर्षा तथा शीतकाल में शुष्क वर्षा होती है। जो कि हवाएं शीतकाल में स्थल से सागर की ओर चलती हैं, इसी कारण से यहाँ पर शुष्क वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में संवहनीय वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में यहाँ पर शुष्क वर्षा होती है। वृक्ष जो होते हैं वो चौड़ी और नुकीली पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों में साइप्रस, ऐश आदि होता है तथा मिश्रित वनों में ओक, चेस्टनट तथा पाइन मिलते हैं। ठीक है। तो ये रहा चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो आता है कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ऐसा जलवायु प्रदेश जो कि 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाया जाता है, वो है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। इसमें क्या है कि इसमें तापमान पर सागरीय जलधाराओं और प्रचलित पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। इस जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागरीय जलधाराओं और प्रचलित पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में भी सामान्य सर्द जैसा मौसम होता है। ठीक है। आगे है कि आर्द्रता एवं मेघाच्छादन के कारण रात के तापमान में अधिक गिरावट होती है। किसके कारण? आर्द्रता एवं अधिक मेघाच्छादन के कारण रात के तापमान में अधिक गिरावट नहीं होती है। इसमें दिखा है कि रात के तापमान में अधिक गिरावट नहीं होती है। वर्षा जो है पश्चिम से आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। इसी में है कि शीतकाल में ग्रीष्म काल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? शीतकाल में ग्रीष्म काल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में। वर्ष भर वर्षा होने के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है, जैसे डगलस, फर, स्पूस, सिडार आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करें कि इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर है। उत्तर पश्चिम यूरोप में, पश्चिम नॉर्वे में, डेनमार्क में, उत्तर पश्चिम जर्मनी में, पश्चिमी फ्रांस में, कनाडा में, कोलंबिया में, वाशिंगटन में, न्यूजीलैंड में तथा तस्मानिया आदि में ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है साइबेरियन समतुल्य जलवायु प्रदेश। अब इसी साइबेरियन समतुल्य जलवायु प्रदेश को ही टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या? टैगा प्रदेश जो है वही है साइबेरियन समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है। किसी भी महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है। यहाँ पर कुल वर्षा जो है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकालीन हिमवर्षा, शंकुधारी वन एवं वृक्ष एक ही तरह के बड़े क्षेत्रफल में प्राप्त होते हैं। यहाँ काष्ठ कर्तन प्रमुख है। ठीक है। काष्ठ कर्तन की जब बात करते हैं तो काष्ठ कर्तन यहाँ का प्रमुख मात्रा में आर्थिक क्रिया है। कहाँ पर? टैगा जलवायु प्रदेश या साइबेरियन समतुल्य जलवायु प्रदेश। वन जो है सदाहरित ऊपर से हल्क बनते हैं।
ऊपर से हल्के छत्रक बनते हैं। वन यहाँ के सदाहरित होते हैं, ऊपर से छत्रक बनाते हैं। तापमान कितना होता है? शीतकाल में तापमान 3 डिग्री से कम होता है, ग्रीष्मकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। मृदा यहाँ की पोडजोल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आगे इसी में महत्वपूर्ण तथ्य है कि टाइगा, टाइगा की जब आप बात करते हैं, टाइगा एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है कि उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला कोड़धारी सदाबहार वन। इस जलवायु प्रदेश में अलास्का, कनाडा, हडसन की खाड़ी, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, बेरिंग सागर का क्षेत्र आता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस जो कि रूस में है, जो इसी क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? साइबेरिया या टाइगा जलवायु प्रदेश में स्थित है। वार्षिक तापांतर यहाँ पर अधिक होता है। यह प्रदेश ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में आता है। आगे बढ़ते हैं और आगे मिलता है कि लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये क्या है? लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश पूर्वी तटीय जलवायु, ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन शुष्कता यहाँ पाई जाती है, क्योंकि ग्रीष्म समुद्री पवनों का प्रवेश होता है यहाँ पर। ग्रीष्म समुद्री पवनों का यहाँ पर प्रवेश होता है। इसे समशीतोष्ण मानसून भी कहा जाता है। कौन सी? लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, जो कि 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है, उसे समशीतोष्ण मानसून भी कहते हैं। यह कनाडा के उत्तर पर, यह कनाडा के तट पर एवं पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, होक्काइडो द्वीप पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर होती है। तापमान जो है शीत ऋतु में तापमान 3 डिग्री से कम होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। वनस्पति यहाँ पर शंकुधारी पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। मृदा यहाँ की पोडजोल मृदा है तथा ब्राउन मृदा है। पोडजोल मृदा एवं ब्राउन मृदा है। आगे चलते हैं इसी में कि इसका वितरण जो है पूर्वी कनाडा के क्यूबेक में, ओंटारियो में, यूएसए के मैसाचुसेट्स में तथा न्यू हैम्पशायर में, मंचूरिया जो कि चीन में स्थित है वहाँ पर, कोरिया में, होक्काइडो में तथा अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग पर ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा सामान्यतः पूरे वर्ष होती है। कहाँ पर? लॉरेंसिया जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्षा पूरे वर्ष होती है। पूरे वर्ष तो होती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। अब बात करें कि तटीय भागों में कोड़धारी वन पाए जाते हैं, आंतरिक भागों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में तटीय भागों में कोड़धारी वन पाए जाते हैं तथा आंतरिक भाग में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे जलवायु प्रदेश में, जैसे चीड़ का वृक्ष है, स्प्रस का वृक्ष है, हेमलॉक का वृक्ष है। ये सभी वृक्ष जो है इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले जलवायु प्रदेश की तरफ। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र यही हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र यही हैं। यहाँ पर तापमान सर्दी में -30 से -50 डिग्री के मध्य भी पाया जाता है या उससे कम भी पाया जाता है। और जब गर्मी की बात करें, गर्मी में यहाँ तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है या 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जमीन साल भर जमी रहती है जिसे परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। जमीन यहाँ पर साल भर जमी रहती है जिसे परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, केवल क्या पाया जाता है? काई पाई जाती है, लाइकेन पाया जाता है, शैवाल यहाँ पर उगते हैं बस। यहाँ के निवासी को एस्किमो कहते हैं या लैप्स कहा जाता है या ये याकुट्स। यही 3 प्रकार की जनजातियाँ या और कुछ अन्य जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कनाडा, और इसमें ये क्षेत्र किन किन भागों में पाया जाता है? कनाडा के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ग्रीनलैंड में पाया जाता है, अलास्का में पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है, उत्तरी यूरोप में भी ये क्षेत्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और काफ़ी क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो अंटार्कटिका का पूरा क्षेत्र जो है वो इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी को लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की ज्योग्राफी की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।